वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होता है आपका, जिसमें दिया है आपका अम्ल, क्षार और लवण। इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना होता है। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके जो 10th क्लास का एग्जाम होता है बोर्ड, उसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव आता है। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ, आप लोग अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। चलिए इसका देखते हैं फर्स्ट। देखिए क्या है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। किसी भी उदासीन जो विलयन होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो देखिए जितने भी उदासीन होता है उसका 7 होता है, 7। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7 कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जैसे जल होता है, जो जल होता है उदासीन होता है, उसका भी 7 होता है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। लवण बताना है, इसमें चूज करना है कौन लवण है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल है। NaOH ये भस्म है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है जिसमें OH रहता है, वो भस्म होता है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, यानी यह क्या है, यह लवण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, K2SO4 NaCl ऐसा भी रहे तो वो लवण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, लवण है K2SO4। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। कोई लाल तप्त आयरन है तो उस पर आप जल वाष्प यानी H2O प्रवाहित कीजिएगा तो कौन सा यौगिक आपको प्राप्त होगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा Fe3O4। Fe3O4 आपको प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, Fe3O4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में जो पीएच मान होता है वो कितने परास के बीच अच्छी तरह से कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 6.0 से 6.8 के बीच हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो अच्छी तरह से कार्य करता है। इससे ज़्यादा होगा तो आपका हो जाएगा क्षारीयता, और कम होता तो ज़्यादा अम्लीयता हो जाएगा, यानी इतना पर हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र यानी खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर को बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो इसका अणुसूत्र बताना है। तो इसका राइट अणुसूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। NaHCO3 इसे खाने वाला सोडा बोलते हैं। और एक धोने वाला सोडा होता है जिसे Na2CO3 होता है वह, और यह है आपका खाने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इन सभी को तो बनाने की विधि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बिकॉज आप एग्जाम में खाने वाला सोडा या धोने वाला सोडा, इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर या फिर 5 नंबर में जरूर पूछता है। इसका अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फिर देखिए इसका रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप जानते हैं कि साल्वे विधि के द्वारा इसे बनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यानी जो आपका ऑप्शन दिया इसके अकॉर्डिंग जो 3 सेम होगा और एक होगा जो कि अलग होगा, उसको आपको चुनना होता है। विजातीय तो देख लीजिए क्या है, चूना पत्थर है, फिर खरिया, संगमरमर। तो ये जितने भी दिया है देखिए, चूना पत्थर यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। खरिया यानी उसी को हम बोलते हैं, चूना पत्थर को ही खरिया बोलते हैं। संगमरमर उसी को बोलते हैं, CaCO3 को हम संगमरमर, खरिया, चूना पत्थर ऐसे भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी बनाने की जो विधि है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब आपका केमिस्ट्री जो है इसमें क्यों रिएक्शन नहीं पूछता है, इसका रिएक्शन मेन होता है। तो इसका सब आप अच्छी तरह से इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान जो है जो क्षारक विलयन का मान देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 होगा। 13 है जो कि सबसे क्षारक विलयन का मान देता है। ओके, यह सबसे क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो इसका देख लीजिए कौन कैसा दिया है ऑप्शन। पहला तो है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो सबसे प्रबल होता है H2SO4। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे प्रबल होता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, इसमें बताना है कौन क्षार नहीं है। तो KOH से ये तो आपका क्षार है, ALOH ये भी है, ZNO ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह लवण है, क्या है लवण, तो NaCl है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपका क्षार नहीं है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। क्षारक दिया है 4 को आपका, तो इसमें सबसे प्रबल बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, तो यह आपका सबसे प्रबल क्षारक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो स्मेल होती है वह अम्लीय या क्षारकीय दोनों माध्यम में बदल जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं ये बताना है। जिसका राइट आंसर होगा उसे हम बोलते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक एग्जाम में अच्छी तरह से वर्ड फर के देखिए, हबराई की में मारिएगा तो यहाँ पर रंगीय है, रंगीय भी मार सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से पढ़िएगा फिर मार दिएगा गंधीय सूचक। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। सभी धातु जो होते हैं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो देखिए ऑप्शन क्या दिए, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी, यानी सभी जो है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से संयोग करके आपका अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्ल में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी, देखिए प्रश्न जो होता है उसको पलट कर पूछता है। पहले था सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, और यहाँ पर पूछा जाए कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, तो अम्ल होते हैं। फिर क्वेश्चन पलट देना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि अम्ल होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में आप क्या सत्य है। जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं, यानी वो उसमें भस्म बोलते हैं, क्षार को ही भस्म बोलते हैं, तो इसमें जो कथन दिया है उसमें क्या सत्य है। ऑप्शन दिया है, इन्हें क्षार कहते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होते हैं। तो आप जब क्षार का गुण पढ़े होंगे तो यहाँ पर तो दिया है क्षारक, तो इन्हें हम क्षार भी बोलते हैं या भस्म भी बोलते हैं, और इनका स्वाद भी कड़वा होता है और प्रकृति या संक्षारक होते हैं, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से सभी होते हैं। नेक्स्ट है, पीएच में पी सूचक है। पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1909 ईस्वी में। पीएच मान जो होता है इसका आविष्कार किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में। तो उन्होंने बताया था कि पीएच में पी का सूचक क्या है, तो पीएच में पी का सूचक होता है आपका पावर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पावर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। CH3COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, जो कि सिरका से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिरका। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक, तो आप जानते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देख लीजिए इसमें खट्टा कौन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, संतरा, नींबू। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। लैक्टिक अम्ल, तो आप जानते हैं कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दही। नेक्स्ट है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल जो होता है एक वृक्ष का नाम है जिससे खुजली आपको होने लगता है छूने पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत का पीएच मान कितना से कम या अधिक होने से इसका क्षय होने लगता है, यानी ये इसका मतलब इसमें आपका खराबी होने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा जब आपके दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने पर आपका इसका क्षय प्रारंभ होने लगता है, यानी खराब होने लगता है दांत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसलिए आप क्षय को बचाने के लिए आपको नीम का जो दातुन होता है उससे कभी कभी आपको मुंह धोना चाहिए। वो जो होता है ना नीम का दातुन, वो आपका अम्लीयता को काटता है, क्योंकि उसमें तो कड़वा होता है, यानी वो भस्म होता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, हमारे पेट यानी उदर में हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि भोजन को पचाने में भी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन से अभिक्रिया से जो लवण उत्पन्न होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे। तो देखिए आप HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, HCl और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में कराइएगा तो आपको तरह आएगा Na और Cl आएगा, फिर H2O आपका हो जाएगा H2O। इस तरह तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लवण पूछा जा रहा है, तो लवण क्या NaCl यानी क्या राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम है। धोने का सोडा, पहले तो खाने का सोडा बताया था NaCO3, और यहाँ पर धोने का सोडा, तो धोने का सोडा में 10 भाग जल का होता है यानी Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है बेकिंग सोडा का, तो यानी उसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, यह बोलते हैं हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। फिर पूछते हैं ना बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर होगा धोने का सोडा का, यानी जो आपको होता है Na2CO3 × 10H2O, उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। जो अग्निशामक होता है, अग्नि बुझाने के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है। जो सोडा अम्ल में है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम डाइकार्बोनेट, तो इसका राइट आंसर होगा उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम डाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 जो आपका होता है खाने वाला सोडा, उसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सल्फेट या अर्धहाइड्रेट, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। तो आप जानते हैं कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं सल्फेट अर्धहाइड्रेट, उसमें हाफ होता है 100, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से सल्फर अर्धहाइड्रेट का नाम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य नाम क्या है, तो सल्फर अर्धहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ, जब हॉस्पिटल में किया जाता है, यानी जब व्यक्तियों का हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, या फिर मूर्ति बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारा उपयोग है, अच्छी तरह से इन सभी को याद कीजिएगा। इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप जरूर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको प्रत्येक ईयर पूछता है बहुत सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।